आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हो रही है, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, नए एनर्जी की शुरुआत हो रही है। तो मकर संक्रांति से आप सभी के जीवन में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली आए, अच्छा स्वास्थ्य आए, अच्छे रिश्ते रहें, सिर्फ आनंद ही आनंद हो। तो आज हमने शुरू कर दिया है सेकेंड डे का क्लास। आज सेकेंड डे है। कल का चैप्टर यही था सिर्फ कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एनर्जी हैं, सोल हैं, और इस शरीर को चलाने वाले हैं। तो चलाने वाले हैं, ठीक है। अब शरीर जो है 5 तत्वों से बनता है। तो हमें पता है कि ये जब डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है। अगर शरीर के पांचों तत्व बैलेंस होते हैं तो इंसान स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, अच्छे डिसीजन लेगा। अब हम आंतरिक शक्ति की आज बात करेंगे कि जो मन है, जो वो निराकार शक्ति है, जो ज्योति है, कुछ भी नाम दे लें। एंड एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, हो सकता है जैसे ज्यादातर तो हिंदू धर्म को मानने वाले, कोई और धर्म को मानने वाला है? थोड़ा हाथ उठाए, कोई और धर्म को मानने वाला। ये जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। हाँ, राशिदा जी, आप मुस्लिम धर्म को मानती हैं, ठीक है। जी। ठीक है, अल्लाह को मानती हैं। और जी। कोई? कुलवंत जी बताइए। हाँ जी सर। सर वैसे तो मेरा मायका जो है सिख फैमिली है हाँ। और ससुराल हिंदू फैमिली है। हाँ। तो कोई मुझे वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं वैसे राधा स्वामी मत से जुड़ी हुई हूँ। ओके। पिछले कुछ कम से कम 25-30 साल से। ओके। ओके, तो मतलब मुझे पंजाबी एंड हिंदू, ऐसा ये क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ कभी ये जी। ना लगे कि किसी हम धर्म की बात कर रहे हैं। जी अब सर। जब मैं परमात्मा बोलूं, तो राशिदा जी आप बोलो खुदा। जी अपने सर। मन में खुदा सोचना। जी। कुलवंत जी आप सोचना रब। नहीं बस। सर, वो मुझे तो ऐसा नहीं कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं ही नहीं, नहीं क्या है। होता है कि ये आजकल इतनी भ्रांतियां हैं हाँ धर्म जी। को लेके। और पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या होता है। बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि पता नहीं और कुछ मंथ पंथ चलना चालू हो गया कोई, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान आत्मा का है, ये कॉन्सेप्ट समझना है। ये जी। ज्ञान आत्मा का है। धर्म शरीर का होता, धर्म जो ये बढ़ा है, सब अलग अलग हुए हैं। सब, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई अपने अपने धर्म पर। ये किसका धर्म है? आत्मा का होता है क्या? ना, जिस बॉडी के रिलीजन है। बॉडी से रिलीजन है और उसके अपने अपने, हम्म। ठीक है। वो सब आप लोग जिसको जो मानते हो, कोई इशू नहीं है, वो सब करें। लेकिन जब मैं परमात्मा बोलूं, तो परमात्मा बोलूं, तो जिनको भी मानते हैं उस एक्सट्रीम को सोच लेना है। और जी आत्मा तो सर। हम हैं ही। तो जी। कभी भी ये किसी देहधारी का ज्ञान नहीं है। मतलब बॉडी में आने से पहले जो हम सोल है, ये उसका ज्ञान है। तो सारा कुछ उतना ही तक सोचना है, बाकी जो आप लोग मानते हैं। हाँ, और इस पूरे सर। ज्ञान ज्ञान का जो वो है, लक्ष्य है कि हमें अपनी कमी कमजोरियों को दूर करके एक संपूर्ण फरिश्ता रूप बनना। जी। हम्म। सर। हाँ, बोलिए। सर, राधा स्वामी, इनका मतलब ही वो है। राधा मतलब आत्मा, आत्मा का स्वामी। हमारा पूरा सत्संग जैसे सर आप करते हो ना आत्मा से, वैसे ही हम्म। होता है। हम्म। आत्मा का स्वामी मतलब हम्म। वो ही है परम पिता। सारा ध्यान वही जाता है, हाँ लेकिन वो ही है हम सर, किसी सेम है सेम। मठ पंथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप 11 दिन का कोर्स पूरा करोगे तो बहुत सारी चीजें पहले ही फिल्टर हो जाएंगी। आपको सही में खुद जज कर सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि ये ज्ञान, जैसे कोई भी मठ पंथ या कोई भी योग देहधारी सिखाते हैं, यहाँ पे कोई भी देहधारी, सामने राजीव बैठा है लेकिन राजीव नहीं सुना रहा है। ये मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा कॉपीराइट नहीं है। ये, पहले तो वो संस्था का नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो सुनाने जी। वाला कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कोई भी देहधारी हो सकता है, लेकिन ज्ञान परमात्मा का है। तो जी। इसलिए ये मैंने बोला, क्योंकि आजकल तो आपको पता है क्या चलता है कि मैं हम सब एक हैं।
हम सब एक हैं। जी। आत्मिक स्टेज से, देहधारी में एक नहीं है, हो ही नहीं सकते। जी। इतना हमारी मान्यता है। वही आज का क्लास है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। जी। सबसे पहले आज का क्लास जो शुरू होता है हमारी तीन शक्तियों से। जैसे शरीर बनता है पांच तत्वों से, अपना जो सोल है, एनर्जी है, वो बनता है तीन शक्तियों से। इससे पहले शायद जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको पता भी नहीं होगा कि अच्छा, आत्मा भी तीन शक्तियों से बनता है। और वो तीन शक्ति है मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना, वो उसका गुण है, वो उसका नेचुरल फॉर्म है, वो सोचेगा। मन का काम है सोचना। कोई बोले मैं नहीं सोचता, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब ये आत्मा को तीन शक्तियां लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अब आत्मा राजा है, तो राजा को काम कराने के लिए उसके चाहिए ना, सेनापति चाहिए, राज अधिकारी चाहिए। तो इनको सबको डिपार्टमेंट बटा गया है। अब वो डिपार्टमेंट को समझते हैं। मन का काम है कोई भी संकल्प को सोचना। मन को शक्ति भी बोला जाता है। जो हम सोचते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। ये लिख के रखना, सबका नोटबुक आई होप सबके पास होगा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है मन की शक्ति। जो आप सोचते हो वही क्रिएट होता है। आप जो सोच रहे हो वो प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। वो कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मैटर नहीं करता। क्योंकि आत्मा की पहली शक्ति है मन की शक्ति। दूसरी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? जो मन सोच रहा है उसको तौलना। ये अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, मेरे लिए लाभकारी है, अच्छा है, क्या है। तो बुद्धि तौलता है। देखो तराजू का फोटो लगाया हुआ है, ठीक है, कि वो तौलता है। तौलने की शक्ति है बुद्धि में। वो बताएगा कि ये अच्छा है या बुरा है। और मन में क्या वे भी दे रहा है। वो मन वश में नहीं होता है। हवा बोलते हैं ना, मन एक हवा के समान है। वो उड़ता रहेगा। 2 मिनट में चला जाएगा पास्ट में, 2 मिनट में फ्यूचर में, 2 मिनट में डरेगा, 2 मिनट। उसको अगर रास्ता नहीं दिखाया वो अपने हिसाब से उड़ेगा। आज के टाइम पे अगर हम बोलें कि हमारे दुख का असली कारण क्या है, तो मन को ना कंट्रोल होना, ये दुख का असली कारण है। क्योंकि बुद्धि, बुद्धि क्या होता है? बुद्धि बताएगा एक बार ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम सोच रहे हो वो अच्छा नहीं है। फिर मन ने बोला रुको मुझे करने दो। फिर बुद्धि ने बोला ये जो तुम सोच रहे हो वो अच्छा नहीं है। हम सब जितने भी हैं, पूरे विश्व में आत्माएं जितनी भी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अगर कोई गलत काम करने जाएं और अंदर से पुकार ना आए कि अच्छा नहीं है। हो ही नहीं सकता। जो वो पुकार आती है वो बुद्धि का काम है। वो जो पुकार है अंदर से कि ये अच्छा है ये बुरा है। जब आप अच्छा करते हो तो भी अंदर से पुकार आता है कि ये जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसमें तुम्हें ब्लेसिंग मिली, दो दुआएं मिलेंगी। वो भी बुद्धि का काम है। बुद्धि हमेशा जज करता है। लेकिन आजकल बुद्धि को यूज ही नहीं करते हैं आत्माएं। तो सिर्फ मन जो बोला, मन ने बोला चलो घूमने, तभी खुशी मिलेगी, निकल गए घूमने। मन ने बोला चलो ये खा लो, खा लिया। मन ने बोला इसको बोल दो, बोल दिया। बुद्धि बेचारा। तो कल हमने बोला था ना कि एक मन अब ये राजा है। अपनी आत्मा जो है शरीर का राजा है, कर्मेंद्रियों का राजा है। अब राजा के तीन ये सेनापति समझ लो। और सेनापति में भी मुख्य है मन। लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल काम है बुद्धि का। और बुद्धि का अगर काम ना लिया जाए तो मन किस लेवल पे हमें विचलित कर सकता है, आप सबको अनुभव होगा। ऐसा कोई बात नहीं कि अनुभव नहीं होगा। तो मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, समझाना, अच्छा बुरा, मतलब तराजू में तौलना। जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा। अब संस्कार क्या है? सिंपल लॉजिक है संस्कार का, कि एक ही कार्य करते करते अगर जो बार बार आप एक ही तरीके से कर रहे हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सबकी दुख दर्द को समझते हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं,
और जब आप ये बार बार कर रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग हो जाती है आत्मा में, वो रिकॉर्डिंग हो गई। अब उसके लिए उसको मेहनत नहीं करना है, वो जब भी करेगा तो वैसे ही करेगा। वैसे ही निगेटिव में सोचो, किसी की मान लो कर्कश आवाज में बात करने की आदत है, वो जब बोलेगा तो तीखा बोलेगा, बार बार बोल रहा है, बुद्धि यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो बोलते 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 अब वो क्या बोलने लगता है, ये मेरा संस्कार है, मैं तो ऐसा ही बात करता हूं, मेरा संस्कार है, बोलता है, मेरी तो ऐसी ही वृत्ति है। तो संस्कार को भी तोड़ा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे। तो मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, तराजू पे तौलना। और मन बुद्धि दोनों मिलके जो भी कार्य बार बार करे, जब वो रिकॉर्डिंग हो जाए हमारे इस आत्मा में, जब रिकॉर्डिंग हो जाए और जब हम ऑटोमेटिक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो संस्कार बन जाता है। और डिटेल में आगे समझेंगे। अब हमारे मन में किस किस तरह के थॉट आते हैं? चार ही तरह के थॉट आते हैं, इसके अलावा कोई बोलेगा तो नहीं। जैसे एक तो होता है पॉजिटिव थॉट, कि जिसमें हमें सोच के पॉजिटिव फीलिंग आती है, पॉजिटिव थॉट। एक निगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच। एक आवश्यक, आवश्यक क्या हो गया, सब्जी लाना है, चावल लाना है, मुझे उससे बात करना है, वो मीटिंग करनी है, ये नीड है, ये करना ही है, ठीक है। अच्छा, आवश्यक सोच में ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, क्योंकि उसमें कुछ फीलिंग ना ऊपर, नेचुरली हमें जो नीड है उसके लिए काम करते हैं। पॉजिटिव जब होगा, सकारात्मक होगा, तो हमारी आत्मा की शक्ति पावरफुल होगी। जब जब हम पॉजिटिव सोचेंगे आत्मा की शक्ति पावरफुल होगी, और जब जब हम निगेटिव सोचेंगे हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि पहला सेनापति मन है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हम जो वीक पड़े हैं, कमजोर पड़े हैं, उसका कारण है चौथा पॉइंट, व्यर्थ। वो ना पॉजिटिव होता है, ना वो निगेटिव होता है, ना ही वो आवश्यक होता है। एक ख्याली पुलाव, व्यर्थ। ये हो गया तो क्या होगा, ये ऐसा, पर चिंतन, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो सुधरता नहीं ना, आपके लाइफ से वो मतलब भी नहीं है, आपसे डायरेक्टेड कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन व्यर्थ है वो, व्यर्थ है। तो ये चार थॉट में ही मन वैरी करता है। अब ये सोचने का जो रास्ता मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो इंद्रियों का प्रभाव, इंद्रियों मतलब हमारे आंख से कुछ देखा तो थॉट चला, कान से कुछ सुना तो थॉट चला, जीवा से कुछ खाया तो थॉट चला, ठीक है, हाथ से कुछ टच किया, अच्छा सॉफ्ट लगा तो थॉट चला। तो इंद्रियों का प्रभाव। दूसरा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मान्यताएं हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। हमारी मान्यता ये है, हम ये मानते हैं तो हम ऐसा ही सोचेंगे। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तीसरी है पूर्व स्मृतियां। पास्ट में जो चीजें हमारे साथ, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है ना, बार 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 बार, तो उसको आप अच्छी चीजें बोलोगे तो भी अंदर नहीं जाएगा, वो दुख हो गया है, संस्कार बन गया है, उसको भरोसा आने में बड़ी टाइम, क्योंकि वो संस्कार बन गया है। बार बार धोखा मिलना, बार बार कर्कश चीजें सुनना, मिसबिहेव करना, तो वो पूर्व स्मृतियों में ही घूमेगा और बोलेगा कि ये तो कोई नई चीज हो। चौथा है रचनात्मक। तो हमें राजयोग के जो हम स्टूडेंट हैं, हमें अभी चौथे पे ध्यान रखना है, रचना करना है, क्रिएट करना है। इंद्रियों का प्रभाव हमें हो रहा है, हम कर रहे हैं, मान्यताएं हमें पता है, पूर्व स्मृतियां भी फिक्स है, ये तीनों जो थी पहले थी। अभी रचनात्मक, हमें क्रिएट करना है, नहीं फोर्सफुली मुझे सोचना है, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके आ जाते हैं, होपोनोपो ले आते हैं, जितने भी तरह की विधियां हैं यही तो करते हैं हम, रचना कर रहे हैं, रचनात्मक चीजें कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ये विचारों का स्रोत है, ठीक है। मन विचार करने की शक्ति है। तो दिन भर में हम कितना शक्ति को गवाते हैं और कितना कमाते हैं, ये जो एक हमने बोला था ना, दो, एक नोटबुक रखना है राजयोगा का, उसमें रोज का आप अगर काउंट करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। होमवर्क कल का रखना कि हम दिन भर में कितना पॉजिटिव सोचते हैं और कितना निगेटिव और कितना व्यर्थ और कितना आवश्यक चीजें।
आप हैरान हो जाएंगे, मोर देन 70% व्यर्थ या निगेटिव, मोर देन 70%। दिन जब से होश मतलब जब से हम नींद से बाहर आते हैं, जब तक बेड पे जाते हैं, ठीक है, तो हमें किस में जाना है? यहाँ पे आवश्यक जो है वो तो नीड है, फर्स्ट प्रायोरिटी आवश्यक, जैसे जो भी दिन भर का काम है आपका वो आवश्यक में आ गया। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच पे जाना है, और यहाँ पे जो विचारों का स्रोत है वहां पे हमें रचनात्मक पे ज्यादा ध्यान देना है। जो बीत गई वो तो बीत गई, जो मान्यताएं हैं वो तो हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को कैसे चेंज करना है, उसमें रचनात्मक में अगर हम जाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है। अब बुद्धि का कार्य क्या है? मन ने सोचा, बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। ये जो सोच रहे हो अच्छा है बुरा है, इसको किस तरफ सोचे, इस पे काम करें ना करने, बुद्धि का काम है निर्णय लेना। विश्लेषण करना, उसको बहुत बोलते हैं ना कि उसका एक ऑपरेशन कर दिया, हर चीज तरीके हर पहलू को देख लिया, आगे सोच लिया कि अगर ये काम कर रहा हूँ ये, या इस इंसान से मिल रहा हूं तो क्या होगा, कैसे, इस पूरा विश्लेषण करना। फिर चुनना, पहले निर्णय लिया, फिर विश्लेषण किया, फिर चुना उसमें से कि सही क्या है गलत क्या है, एक चीज को चुना, ठीक है। फिर अनुमान लगाना, अगर बुद्धि अच्छी है तो कैसा अनुमान लगाएगा? अच्छा ही अनुमान लगाएगा। वो बुद्धि जिसकी अच्छी है वो अच्छा अनुमान लगाएगा, और जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है वो अनुमान भी बुरा ही लगाएगा। क्योंकि दिन भर में 70% वो थॉट चल रहे हैं ना, व्यर्थ चल रहे हैं, निगेटिव चल रहे हैं, तो अनुमान भी लगेगा मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मैं अकेला हो जाऊंगा या अकेली हो जाऊंगी, मेरा काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 70% वही चल रहा है दिन भर में। जब वो रचनात्मक की तरफ बढ़ेगा, जब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, तो निर्णय लेने की शक्ति भी पॉजिटिव, विश्लेषण भी पॉजिटिव, चुनना भी पॉजिटिव, अनुमान भी लगा नहीं इतने साल बाद इतने महीने बाद ये काम होगा। पहचानना भी कि हर चीज में समय की पहचान, व्यक्तियों की पहचान, अपॉर्चुनिटी की पहचान, ये सब समझ में आ जाएगा। अंतर करना, मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, पहले का अभी का लाइफ क्या है, ये बुद्धि का काम है। समझ आ जाता है, हर चीज को समझने की एक बोलते हैं ना कि बुद्धि आ जाती है। बोलते हैं ना कि बुद्धि, आज के जमाने में क्या बोलते हैं कि जब बुद्धि बांटा जा रहा था तो तुम नहीं थे क्या लाइन में? गुस्से गुस्सा होते हैं माँ बाप तो बच्चों के, बताओ कि कहाँ थे, लाइन में नहीं थे क्या बुद्धि बांट रहे थे तो ये वैस क्यों? फिर एक और कहावत कि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आम आज लोग सुन, क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है? लेकिन क्योंकि आपको देखने में आ रहा है बुद्धि तो यूज ही नहीं हो रहा है। हमें तो ये सब ज्ञान नहीं था, लेकिन नेचुरली हम यही सारी चीजें बोल देते हैं। ठीक है। अब मन रूपी घोड़ा और बुद्धि रूपी घुड़सवार। अब इसकी बहुत, ये कहानी को हमेशा याद रखना है। मन जो है ना वो घोड़ा है, बहुत शक्ति है, बहुत तेज दौड़ता है, जहां चाहे वहां पहुंचा सकता है। लेकिन उस पर से घुड़सवार को उतार दो और घोड़े को बोलो जाओ, चले जाओ यहां से, मुंबई से चले जाओ दिल्ली, दिल्ली से चले जाओ हरियाणा, अब घोड़ा जाएगा क्या? या घोड़े को खड़ा कर दो और इंस्ट्रक्शन भी मत दो, और आप इंतजार करो कि ये जो घोड़ा है कहीं ना कहीं मेरा काम करके आएगा। लाएगा क्या? घोड़े को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन बुद्धि देता है। और हम सब के जीवन में प्रॉब्लम का कारण यही है, मन एक शक्ति है। मन को हमने छोड़ दिया है कि मन अपना कार्य खुद करे। बुद्धि रूपी घुड़सवार बनकर जब हम मन को डायरेक्शन देना शुरू करेंगे, हे मन सुन, बहुत हो गया, सोच लिया, पहले मालूम नहीं था, अब ऐसे सोचो, सब अच्छा होगा, ये करो, अभी सुबह ऐसे उठो, ये अब क्या कर रहे हो आप? उसको डायरेक्शन दे रहे हो, घोड़े को डायरेक्शन दे रहे हो, घोड़ा पहुंचा देगा। एक और एग्जांपल से समझे, आप घर से निकल गए, और आप निकल गए, बैगेज लेकर निकल गए, पैसे भी लेकर निकल गए, और मैं आपको 10 साल बाद कॉल करके बोलूं आप पहुंचे क्या, तो पूछेंगे ना आपके कहाँ पहुंचना था?
मैं तो 10 साल से चल ही रहा हूँ, घूम ही रहा हूँ। तो बोला, मैं बोलूंगा पहुंचे क्या? तो बोला कहाँ पहुंचा, पहुंचना था? तो मैं बोलूँ अरे मुंबई पहुंचना था, मैं मुंबई रहता हूँ। तो आप बोलेंगे अजीब पागल आदमी है, बोला ही नहीं कहाँ पहुंचना है, बोला था निकलने के लिए। मैं तो निकल गई थी, निकल गया था बैग लेकर। तो लक्ष्य है। 10 साल बाद मैंने कॉल किया था, लेकिन आप मुंबई नहीं पहुंचे। और मैं अगर बोलूं कि मुंबई पहुंचना है 3 दिन या 4 दिन में, आप मुंबई पहुंच जाएंगे। तो इस मन रूपी घोड़े को अगर दिशा दिखा दिया जाए, लक्ष्य दे दिया जाए, और उस पे बुद्धि रूपी घुड़सवार बन के आप बैठ जाते हैं, बहुत इजी है, आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को। अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वभाव, क्योंकि उस एनर्जी को आपने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो मंजिल का पता हो जाए तो ये शक्ति काम करने लगती है। नहीं पता हो, अब ये संस्कार का डिपार्टमेंट समझ लेते हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर पे गाना रिकॉर्ड होता है, पहले तो, आजकल तो पेन ड्राइव चलने लगा है, इंटरनेट पे ऐसे ही यूट्यूब पे आ जाता है। पहले ये डीवीडी चलता था, वो बड़ा सा गाना बजने के लिए, उस टाइम में जिन्होंने देखा होगा। या कैसेट भी चलता था, पहले गाने आते थे, पुराने गाने 90s में भी, तो उसमें रिकॉर्ड होते थे गाने। तो हमारा भी कर्म, हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, हम रोज कैसे क्या कर रहे हैं, हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। और एक ही तरीके से कर्म बार बार किया जाए तो वो संस्कार बन जाता है। और संस्कार बन गया ना, वो बड़े कड़े संस्कार हो जाते हैं। नींद में भी किसी को उठाओ तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उसका संस्कार बना है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले तो समझ जाते हैं संस्कार बनता कब कब है। ये जो संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जो अविनाशी संस्कार होते हैं। ठीक है। पुराने जन्मों से लेके आए हैं। पहले तो हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्या किया था, हम क्या थे, मेल थे कि फीमेल थे, अमीर थे कि गरीब थे, क्या कर्म किया था, कुछ नहीं। लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो आई है ना साथ में। तो पुराने जन्म का संस्कार। दूसरा होता है जिस घर में हमने जन्म लिया, तो पहला जो टीचर होता है माँ बाप होते हैं। ठीक है। तो पहला जो टीचिंग होता है बच्चों पे, माँ बाप का संस्कार पड़ता ही पड़ता है। दूसरा संस्कार बनता है माँ बाप का संस्कार। तीसरा संस्कार बनता है, यहाँ पे कट रहा है, तीसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, माँ बाप के बाद ये वाला, ये होता है आपके स्कूल का संस्कार, आपके टीचर का संस्कार, आप जहाँ एजुकेशन लेते हो उसका संस्कार, कि कैसा टीचिंग मिला, कौन समझा रहा है, कैसा माहौल है उनका। ये बहुत बड़ा यहाँ पे बोलते हैं ना, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे बच्चों का वो डिसाइड हो जाता है, फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। माँ बाप का संस्कार और टीचर का संस्कार। नेक्स्ट है वर्तमान कर्म। आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। आपने जन्म लिया, माँ बाप ने अपनी पढ़ाई अपना दिया, ज्ञान दिया, टीचर ने पढ़ाया, बड़े होके आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या घर पे रह रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी आत्मा रह रही है, उसके कुछ ना कुछ तो सर्कल होंगे ना, 10-20 लोगों का, 5 लोगों का। तो वो कितने कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं दिन भर, वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। ठीक है। और ये सब संस्कार अविनाशी संस्कार में बन जाएंगे अगर इसको आपने चेंज नहीं किया। ये अविनाशी होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम पे होते हैं, इसको कुछ करना नहीं, अपने आप काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आगे देखते हैं, संस्कारों के गुण कैसे कैसे होते हैं। जैसे स्मृतियां, आदतें, वृत्ति। वृत्ति मतलब दम, उसकी वृत्ति में है, वो हंसने, जो जो हंसमुख है वो हंसमुख रहेगा, जो उदास रहेगा वो उदास रहेगा। विशेषताएं, ये संस्कारों से जो चीज बनती है, जैसे ये जो हमारा जो परवरिश हुआ, हमारे पूर्व जन्म का जो संस्कार है, टीचर जो मिले, हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमारे थॉट भी वैसे काम करेंगे, हमारे स्मृतियां भी वैसी रहेंगी, हमारी आदतें भी वैसी रहेंगी। मान लो आप डेली
कुछ अच्छी बातों सत्संग कर रहे हो, अच्छे लोग, सत्संग मतलब सच्चे के संग अच्छी बातें कर रहे, तो आप वैसी ही जगह पे बैठोगे, आपकी आदतें भी वैसे ही हैं, आप वैसी ही बातें कर रहे हो। एक शराबी शराबी को ढूंढेगा, हाँ, एक जुआरी जुआरी को ढूंढेगा, ठीक है, एक एजुकेटेड पर्सन को ढूंढेगा, एक महात्मा महात्मा को ढूंढेगा। आदत है, खींचेगा। वृत्ति, वृत्ति में भी वैसे ही है। चिल्ला कर बात करने वाला चिल्ला कर बात करेगा, हंस कर बात करने वाला हंस कर बात करेगा। कोई काम को बहुत तेजी से करता है, कोई धीरे धीरे करता है। विशेषताएं कि इसके अंदर ये कार्य करने की विशेषता बहुत अच्छी है। जो विशेषता होती है ना, बात करने की विशेषता, खाना बनाने की विशेषता, गाना गाने की विशेषता, बोलते हैं ना, ये सब आजकल विशेषताएं हैं। तो वो भी किससे आया है? संस्कार से आता है। स्वभाव, इसका अच्छा स्वभाव है, इसका बुरा स्वभाव है, ये सारी चीजें संस्कार बन जाती हैं, और उसका पूरा प्लॉट ये हो जाता है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये तो सब ऑटोमेटिक है, तो हम सुधरेंगे नहीं क्या? इसका तोड़ने का एक परमात्मा है ना, तो हमें उपाय भी देते हैं, वो ध्यान रखना। पूर्व जन्म का संस्कार हमारे हाथ में नहीं था। अब हम किस घर में जन्म लेंगे, वो भी हमारे हाथ में नहीं था। माँ बाप हमें कौन सा संस्कार देंगे, वो भी हमारे हाथ में नहीं था। माँ बाप जिस स्कूल में भेजेंगे, पढ़ाएंगे, वो अपने हिसाब से उन्होंने भेजा, वो भी हमारे हाथ में नहीं था। अब करेंट सिनेरियो में हम जिस भी स्थिति में थे, इससे पहले ये ज्ञान नहीं था। अब ये लाइन लिखना अभी, इन सबसे बड़ा एंड सबसे पावरफुल संस्कार होता है विल पावर का संस्कार। विल पावर, दृढ़ निश्चय का संस्कार। क्योंकि कॉन्शस वे में आत्मा डिसाइड करती है मुझे अभी ऐसा बनना है। विल पावर, दृढ़ निश्चय का संस्कार। दृढ़ निश्चय लेकर मुझे अपने जीवन में ऐसे बनना है। पुराना संस्कार कुछ भी होने दो। अब संस्कार चेंज करने का संस्कार होता है तो हम क्या करते हैं? अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। मान लो किसी का लेट उठने का संस्कार है, 12 बजे तक सोना। किसी का संस्कार है जोर से चिल्लाकर बात करना। किसी का संस्कार है दिन भर निगेटिव सोचना। किसी का संस्कार है बहुत डरना जीवन में। किसी का संस्कार है पास्ट की बातों को याद करके बहुत उदास हो जाना, डरना। अब यहाँ पे आता है विल पावर का संस्कार। अब विल पावर का संस्कार को कैसे यूज करना है? हमें जीवन में क्या क्या चाहिए, लिखो, लिस्ट बना लेना। हमारे जीवन में पहले क्या क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी हमारे जीवन में क्या क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ। अब जो जो चाहिए, अभी ध्यान से सुनना आप लोग, जो जो चाहिए अगर किसी आत्मा को वो मिल जाए, तो वो कैसे बात करेगा, कैसे कार्य करेगा, कैसे लोगों से मिलेगा, उसका व्यवहार कैसा रहेगा, सोच कैसी रहेगी, वो लिखो। ये आपका वो बन गया, लक्ष्य मिल गया, घोड़े को हमने लक्ष्य दे दिया कि अब ये बनना है, ये डेस्टिनेशन पे जाना है। एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन लक्ष्य तो है। अब ये बनना है। और विल पावर, अभी बनना ही बनना है, समय लगेगा। दोनों एनर्जी, एक तो हमने कई वर्षों से और कई जन्मों से उल्टा चल रहे थे, अब धारा के विपरीत जा रहे हैं। तो विल पावर को लेके अपने संस्कारों को परिवर्तन करें। इसमें लॉजिक क्या है? जैसा संस्कार होता है वैसा हम बिहेव करते हैं, करेक्ट? अब हमें जैसा बनना है वैसा बिहेव करेंगे तो जो संस्कार है वो तो बन ही जाएगा ना। उसके हमने दूसरे छोर को पकड़ लिया। एक छोर जैसा संस्कार है वैसा हम बिहेव करते हैं, तो हम जैसा बिहेव करेंगे वो हमारा संस्कार बन जाएगा।
तो अभी कंट्रोल किसके हाथ में आया? हमारे हाथ में, कि हमें कैसा बनना है, हमें अपने संस्कारों को कैसे चेंज करना है। अभी आगे चैप्टर चलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। अचेत मन, अवचेतन मन, चेतन मन। इसको बहुत ही साधारण भाषा में समझा देता हूं, जीवन भर याद रहेगा। अचेत मन को समझो कि एक पानी का टंकी है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है। अचेत मन, उसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, कहीं दूर पानी का टंकी भरा हुआ है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो पानी सप्लाई करने वाला पाइप है, वो सप्लाई कर रहा है। और चेतन मन, हम पानी को निकाल के यूज कर रहे हैं। दिनचर्या में जो हम डेली काम करते हैं, वो हम चेतन मन से करते हैं जब तक हम जगे रहते हैं। जब भी हम सोते हैं तो अवचेतन मन जग जाता है, मतलब वो काम कर रहा होता है। कोई बोलेगा कहाँ सोए रहते हैं, तो सांस कैसे चल रही होती है? वो भी बंद हो जानी चाहिए। बंद अभी नहीं, अभी सुबह चलेगी सांस। सांस चल रहा होता है, धड़कन चल रही होती है, सपने आ रहे होते हैं। सपने भी ऐसे आ रहे होते हैं जैसे लगता है रियल में हो रहा है, सुबह मालूम चलता है ये तो सपना था। तो अवचेतन मन। और अवचेतन मन कहाँ से उठाता है? अचेत मन से, जो पुराने दम दबे हुए पुराने। कोई दिन भर मूवी देखे डरने का, तो रात को सपना तो वही देखेगा। ये तीनों तार एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं से भी ट्यून करोगे तो तीसरे पे फर्क पड़ेगा। वायर ऐसे ही आता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन में जो होता है ना, हमें लगता है चेतन मतलब कॉन्शियस माइंड में लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बिकॉज अचेतन मन कुछ सोचता नहीं है, अचेत मन में जो छुपा हुआ है आपका स्टोर है, वो उठा के देता है। सिंपल। आप चेतन मन में कुछ भी करते रहो। तो अभी इससे पहले जो हमने चैप्टर सुना कि हमें अपने विल पावर के संस्कार से अचेत मन में क्या जमा है हमें नहीं पता है। विल पावर के संस्कार से हमें अपने पूरे बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना है। धीरे धीरे होगा। हमें क्या क्या चाहिए, हमें कैसे सोचना है। एंड उसमें भी बहुत सरल कर दूं तो एक लाइन में सारा चीज आ जाएगा, बहुत सरल। सोच कर सोचो, सिंपल। इसमें सारी चीजें आ जाएगी। अगर दिन भर सिर्फ हमने इस चीज पे भी ध्यान रख दिया कि हम क्या सोच रहे हैं दिन भर, तो उसमें ही सारा ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि पहला गेम तो वही होता है, मन सोचता है। अगर उस पे नजर रखेंगे तो चेंज होगा। अब उसमें एक सवाल उठता है, इतना आसान क्या है? इतना आसान है क्या मन को जीतना? मन को जीते जीत है, मन को हारे हार, कितना सुना है हमने। तो उसका एक लॉजिक ध्यान रखिए। मान लो आपके घर में कोई चोरी करने वाला चोर आता है, और आप रात को रोज सोए रहते हो दम घोड़े बेच के। रोज वो चोरी करके आता है और रोज चोरी करके चला जाता है। तो वो कभी रुकेगा क्या? जब भी आता है देखता है मस्त सोए हुए हैं घोड़े, नाक भी बज रहा है पूरे घर में। हाँ, जब भी आता है। अब एक दिन चोर गया, देखा कि लोग जगे हुए हैं, सोए नहीं है, देख रहे हैं कौन आ रहा है। तो एक तो हो गया कि हमने छोड़ दिया है, जो मन में आए सोचे करे। लेकिन जब हम मन को देखने लगते हैं क्या सोच रहा है, मतलब घर का मालिक जग गया है। अब वो देखने लगा क्या सोच रहा है। तो आपको डे बाय डे अनुभव होने लगेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। डे बाय डे, एक एक दिन में अनुभव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अवचेतन मन कैसे कार्य करता है देखो। कि हम जब शुरू में ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, कार का एग्जाम्पल, तो हमें कैसे ड्राइविंग सिखाते समय वो सामने वाला बता गियर लगाओ, ऐसे लेफ्ट लो राइट लो, ऐसे लो वो करो। वही जब हम एक्सपर्ट बन जाते हैं,
ड्राइव कर रहे हैं, सामने देख रहे होते हैं, हाथ ऑटोमेटिक गियर पे, ब्रेक पे, ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम कर रहा होता है। अच्छा, अभी ये एक तो गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये गाड़ी तक ही नहीं रुका है, ये बहुत सीरियस चीज है। ऑटोमेटिक हमें मालूम होता है कि हमें कुछ भी हो दुख लेना है, कुछ भी हो हर चीज से निगेटिव ही निकालना है। और किसी ने अगर इस पे काम किया तो उसको पता है किसी भी सिचुएशन में मुझे इससे पॉजिटिव ही निकालना है, अच्छा ही निकालना है। वो एक प्रैक्टिस है। तो ये जो गाड़ी का एग्जाम्पल, एक बार 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 कैसे डर के हम सीखते हैं, शुरू शुरू में जो ड्राइविंग सिखा रहे होते हैं इतना स्लो, मतलब सीखने से ज्यादा तो डराते वो हैं, वो और डराते हैं। कभी कभी तो लगता है गाड़ी चलाना इतना मुश्किल है, इतना धीरे लेफ्ट ये, लेकिन जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करता है। वो ये नहीं सोचता है कि आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, वो ये देखता है क्या सोच रहे हो, ये लो, तथास्तु। वो ये नहीं सोचता है, उसके मन बुद्धि संस्कार नहीं है और चेतन मन को, वो पाइप है। अचेतन मन में इतनी चीजें भरी हुई हैं, मतलब असीमित चीजें भरी हुई हैं, अच्छी अच्छी चीजें भी बहुत भरी हुई है, निगेटिव आप जो सोचोगे पाइप बन के दे देगा। तो महामंत्र क्या है? सोच कर, क्या है महामंत्र? सोच कर सोचो। अब एक हाथी का एग्जाम्पल, मन कैसे बंध जाता है अपनी मान्यताओं में, अपने संस्कारों के वशीभूत। एक छोटा सा हाथी का बच्चा लेकर आया गया था, और उसको, छोटा हाथी बच्चा था तो उसको रस्सी भी उस हिसाब से बांधा गया था। लेकिन जब हाथी बड़ा हो गया, रस्सी सेम था लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मन में बैठा हुआ था मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। मन में बैठा हुआ है। तो मन ऐसे ही काम करता है। हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, वो रस्सी है, वो हमने बना लिया और खुद को बांध लिया है। हम जो सोचेंगे हम वैसा ही बनेंगे, जो सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। आप सभी बस आज देखना कि मैं जो सोचती हूं हमेशा ऑनेस्टी के साथ देखना है, आउटपुट भी सेम है कि नहीं है? सेम रहेगा। तो जो मैं सोचती हूं वो मैं बन सकती हूं या बन सकता हूं। तो अब मैं जो सोचूंगा या सोचूंगी, तो वो मैं कैसे नहीं बन सकती या नहीं बन सकती? कुछ भी हो, जो भी आपको जीवन में चाहिए। तो मन में इतनी शक्ति है। अभी बुरी आदतें कैसे बनती हैं? मन को थोड़ा सा ऐसा लगता है ये कैसे पीते हैं, संकल्प चला, पहले सोच आता है, बहुत इंजॉय करके बहुत कूल लग रहे हैं, एक बार तो ट्राई बनता है, एक बार तो करें। अब वो ऑर्गन्स को, वो इंद्रियों को एक बार उसने टेस्ट किया, अब उसको वो टेस्ट बार बार उस चीज को खींचेगा। ठीक है। अब ये तभी कंट्रोल हो सकता है जब बुद्धि एक्टिव हो, तभी कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि वो खुशी ढूंढ रहा है ना, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो बुरी आदतों से खुशी ढूंढ लेगा, बुरी संगत से खुशी ढूंढ लेगा, बुरे विचार से खुशी ढूंढेगा। लेकिन अगर बुद्धि एक्टिव है, वो बोलेगा नहीं, आखिरी बार मैंने पिया था कुछ ऐसा नहीं, और बेहोशी जैसा था, और कैसा ये धुआं कौन लाता है? अपने बॉडी में, इतने प्योर शरीर में, प्रकृति के 5 तत्वों में पैसे देकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की धुआं अंदर लेना, ये कौन सा? अब ये क्या काम कर रहा है? बुद्धि काम कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। वो नहीं करेगा। अब बुद्धि मर गया तो कुछ भी करेगा, फिर तो करेगा वो, चलने दो, मालिक ही नहीं है। सेम। अब ये सब चीजें कहाँ होती हैं, इसका एक बेसिक लॉजिक समझ जाना।
जो नशा कर रहे हैं, जो बुरी आदतों में हैं, उनके अंदर बहुत शोर है, बहुत निगेटिविटी है। तो उस शोर को दबाने के लिए अपने को बेहोशी की हालत में ले जाना, या शोर से ज्यादा शोर करना, जो आजकल डीजे पब ये सब क्या बना है कि अंदर के शोर पे बाहर का शोर हावी हो जाए। तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं। इंजेक्शन जब तक दिया, जब तक बेहोश रहे तब तक ठीक है, बेहोशी गायब तो फिर तो वही चीज हो जाएगी। तो पहला चीज चलता है, बुरी आदतें बनती ही है पहला संकल्प से। मन सोचता है। तो हमारी जीवन में कुछ भी सोच आए ना, तुरंत अभी बुद्धि को एक्टिवेट करना है। दूसरा क्या शक्ति है मेरी? बुद्धि। मुझे सोचना ही सोचना है हर चीज में। कोई भी संकल्प आया तो मन आया ना, बुद्धि भी आना चाहिए। संस्कार तो ऑटोमेटिक बनता है। अभी मेन गेम है मन और बुद्धि का तालमेल। ठीक है। अभी अभी हमें जो कल का चैप्टर था उसको कैसे यूज करना है, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन सोचो। अगर मन को आप काम नहीं दोगे तो वो परेशान करेगा, दुखी बनाएगा, क्योंकि उसका काम है सोचना। उसको तो हमें बोलते हैं ना, एक भूखे जानवर को अगर खाना नहीं दोगे तो आप ही को खा जाएगा। तो हमें उसको खाना देना है। आप खाना क्या दे दो उसको? बहुत अच्छा खाना दे दो जिससे आपकी शक्ति भी बढ़ती रहेगी, और आप वो कहीं व्यर्थ में काम करते चलते फिरते उसको काम दे दो। ये सोचो, हे मन अब ये सोच, मैं आत्मा हूं। भोजन बनाते, मैं आत्मा हूं, मैं अपने हाथों से भोजन बना रही हूं। बातचीत करते करते अपने दोस्त से, कंपनी एम्प्लॉय से, किसी से बात कर, मैं आत्मा हूं। मैंने अभी देखो सामने एग्जांपल है, कोट पैंट पहना हुआ हूं, इस शरीर को मैंने कोट पैंट पहनाया हुआ है, इसके अंदर मैं बैठा हूं। सामने वाले ने गॉगल्स पहना है, ये भी आत्मा है। इसके साथ अपने आप को आत्मिक स्टेज में कार्य करते हुए भी मैं आत्मा हूं। अभी मैं ये शरीर धारण करके अभी राजयोगा का कोर्स करा रहा हूं। बहुत सारी आत्माओं को इससे लाभ हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। आत्मिक स्टेज। सोते समय भी जब तक आखिर आइए, आप ये वाला तो मिरेकल रिजल्ट देता है सोते समय। आप लोग जब आज सोने जाना तो लास्ट में सोचना, सोते सोते नींद जब आने लगती है ना, तो यही स्मृति रहे, मैं आत्मा हूं, दिन भर मैंने इस शरीर से काम किया है, अभी इस शरीर को आराम देने के लिए मैं रेस्ट देने जा रही हूँ, सुलाने जा रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतनी साउंड स्लीप होगी, जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश होंगे। हर चीज आपकी निगरानी में हो रहा है। नेक्स्ट है कि मैं अगर आत्मा समझूंगा और देह समझूंगा तो दोनों में कितना अंतर है। अगर मैं अपने आप को देह समझूंगा ना, मैं देहधारी, मतलब मैं कुलवंत, मैं राशिदा, मैं भाविका, मैं रिंकी, मैं जसविंदर, मैं राजीव, तो तुलनात्मक चीजें आएंगी कि मैं ऐसा वो ऐसा, उसमें ये कमी, मेरे में ये कमी, मेरे में ये अच्छा, उसमें तुलना चलते रहेगा। लेकिन आत्मा आत्मा, तो अंदर से आत्मा, मैं भी वो भी आत्मा, तो स्वीकार करने की वृत्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। स्वीकार सेम ही है, वो भी रोल कर रहा है। अगर देह आया ना तो विभाजन आएगा। मैं महाराष्ट्र का, वो वहां का, ये गोरा, ये काला, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये विभाजन आएगा। देह आएगा तो, और आत्मा आया तो एकता, सब एक है। देह आया तो इच्छाओं के अधीन, मुझे और चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मतलब अच्छे अब ये सब चीजें, इच्छा, देह से रिलेटेड इच्छाएं बढ़ेंगी। और आत्मिक स्टेज है तो पूरा ध्यान तो इस पे रहेगा कि मैं कर्मेंद्रियों का मालिक हूं। आजकल आंख बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आजकल मन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आजकल ना ये कान को बहुत अच्छा अरिजीत सिंह के गाने सुनने का मन कर रहा है, इसको थोड़ा सा मुझे लगाम लगाना पड़ेगा। आजकल जीव भी बहुत, तो पूरा ध्यान इधर लगा दो, कर्मेंद्रियों का मालिक इधर, इधर ज्यादा मेहनत है। आज तो वो जीव तो मुझे रोज परेशान कर रहा है, रोज बाहर निकाल देता है, आज ये खा वो खा। रुक, आज रात को तुम्हारा मैं लगाता हूँ क्लास, आजा जीव आजा, क्या क्या चाहिए तुम्हें, ढूंढते क्या हो तुम?
जैसे ही निगरानी में आएगा तो आपको मालिक पाने का एक आभास होगा, और दूसरे दिन से अंतर भी। और देह अभिमान आएगा तो सबसे बड़ा डर मृत्यु का, मैं मर गया तो, मैं मर गई तो मेरा जीवन चला। अब वही आत्मा का आ गया तो सबसे बड़ी शक्ति, मैं अविनाशी हूं। सबसे बड़ी पावर, मैं अविनाशी हूं। ना मुझे कोई मार सकता है, ना कोई मुझे जला सकता है, मैं अविनाशी हूँ, रोल करने आया हूँ। बहुत अच्छा रोल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी मिला है बहुत अच्छे से, आनंद में। कितना अंतर है। देह अभिमान वाला फायदेमंद है कि आत्म अभिमानी वाला? ये भी लिख के रखना आप लोग कि जब जब आप देह अभिमान में आएंगे, इसलिए मैं बोलता हूं, जैसे अभी एग्जाम्पल फोटो से दिखाया गया, आत्मा को ना कोई तलवार काट सकता है, और ब्लोअर दिखाया है ना, ना उसको उड़ा सकते हो, ना आग से जला सकते हो, ना पानी से भिगो सकते हो, अविनाशी है। देह को मार सकते हो, देह को जला सकते हो, देह को जो चाहे परेशान कर सकते हो। अगर ये स्टेज आ गया तो आनंद ही आनंद। अब ये कल का स्मृति कहाँ पे है? हम यहाँ पे तिलक या जो भी लगाते हैं, इसके अंदर 1-1.5 इंच अंदर एकदम बीच में। ठीक है, तो मन बुद्धि संस्कार, आज का चैप्टर है मन बुद्धि संस्कार। और हमें इसका मालिक बनना है, क्योंकि मैं कौन हूं? क्या हूं? अविनाशी आत्मा। अविनाशी आत्मा। और हमारे 3 मंत्री कौन हैं? माइंड। मन बुद्धि संस्कार। क्या बात। हाँ? तो सार यही है कि जितना जितना सोल कॉन्शियस होंगे, उतना उतना हम खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, हम अपने संस्कारों को जीत सकते हैं। और जितना जितना बॉडी कॉन्शियस रहेंगे, मरने का डर, तो रिश्तों का डर, तो इसका डर। ठीक है, तो पूरा फोकस, मैं अविनाशी शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने शरीर का भी मालिक हूँ, मैं अपने कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। शरीर और कर्मेंद्रियां भी जल जाती हैं। मैं अपनी सूक्ष्म शक्तियों का भी मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार। अब पुराने संस्कार जो भी हमारे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने विल पावर का संस्कार ले लिया है। अब मुझे अपने जीवन को अपने हाथ में लेकर कंप्लीटली चेंज करना है। ठीक है, सर। समझ में आ रहा है सब? कितने जी सर। पावरफुल लोग हैं हम लोग। जी सर। हम्म। तो अपनी शक्तियों को, अपने पावर को अपने हाथ में लेके आना है। डर रहे हैं तो जाकर देखना बॉडी कॉन्शियस है, देह में। अगर कुछ डर लग रहा है, हताशा है, निराशा है, तो बॉडी कॉन्शियस है। जी सोल सर। कॉन्शियस है तो डर होगा ही नहीं। जी काय सर। का डर? ठीक है, चलो 2 मिनट योग करेंगे। रिलैक्स बैठ जाएं। पूरा ध्यान अपनी भ्रुकुटी के बीच में। देखें अपनी भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा के रूप में। मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, मैं ज्योति हूँ। मैं वो शक्ति हूँ
जिसको ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई भिगो सकता है। मैं अविनाशी शक्ति हूँ। मैं इस देह का मालिक हूँ। अपने आप को देखते जाएं, अपने अपने शरीर को देखें, कैसे आप इस शरीर में बैठे हैं देखें। मैं इस शरीर का मालिक हूं। मैं अपने कर्मेंद्रियों का मालिक हूं। मैं अपनी 3 सूक्ष्म शक्तियों का भी मालिक हूं। मन, बुद्धि, संस्कार। आज से मैं सोच कर सोचूंगा, सोच कर सोचूंगी। क्योंकि मुझे मालूम चल गया है कि सबसे बड़ी शक्ति है सोच की शक्ति। मैं सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखूंगा, ना ही व्यर्थ सोचूंगा, ना ही नकारात्मक सोचूंगा। मैं अपने विल पावर के संस्कार से अपने सारे पुराने संस्कार चेंज कर दूंगा, चेंज कर दूंगी। मैं अपने देह का राजा हूं। मैं अपने 5 कर्मेंद्रियों का राजा हूं। मैं अपने मन का भी राजा हूं। मैं अपने बुद्धि का भी राजा हूं। और मैं अपने संस्कारों का भी राजा हूं। जीवन का पूरा कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। खुशियों का कंट्रोल मेरे हाथ में है। स्वास्थ्य का कंट्रोल मेरे हाथ में है। सक्सेस का कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं राजा हूं। धीरे धीरे अपने हाथों को सामने लाएंगे, आपस में रगड़ते हुए अपने आंखों पे, अपने बॉडी पे और जहां भी शरीर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वहां पे हाथ फिरा सकते हैं।